जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका अपने चैनल सनातन वचन 342 में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि कार्तिक मास में आप सभी स्वस्थ होंगे और श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रही होगी। हे फ्रेंड्स, अगली श्रृंखला में हमने कार्तिक मास के 16वें अध्याय का वर्णन किया था, लेकिन आज हम कार्तिक मास के 17वां अध्याय का श्रवण करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो पहले की तरह हमारे वीडियो को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है कि हमारे दर्शकों का हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, क्योंकि कथा के बाद भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे बहुत विभिन्न प्रकार के उपाय और पूरी कहानी पढ़ने का ही फल मिलता है। चलिए अब हम देरी न करते हुए कार्तिक मास के महत्व के 17 अध्याय को श्रवण करते हैं। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ, 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गढ़ प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के निशुंभ, शुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर के कोहरे के समान असंख्य बाणों का फेर जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट को कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इस प्रकार कार्तिक मास का 17वां अध्याय पूरा हुआ। इसके आगे अब हम कार्तिक मास के 18वें अध्याय का श्रवण करते हैं। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गढ़ भी लौट आए और सिंहनाद करते हुए अयोध्या से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रुद्र रूपी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से खटगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और आलाहक का भी सिर काट डाला। घसमर भी मारा गया और शिवगढ़ ऋषि ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी ने बैल से मारा और किसी को उनके बाढ़ों द्वारा मारे गए।
यह देख जलंधर अपने संवादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी के उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उनके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझाया कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। दियो उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोही जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उन्हें दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उनका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उनकी पत्नी का प्रतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। भक्तों, इस प्रकार कार्तिक मास का 18वां अध्याय पूरा हुआ। आगे कार्तिक मास के 19वें अध्याय में हम इसकी आगे की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा।